सिफत कुरान। एक चीज है शिकवा, और शिकवा सुने आप, हमें दर्द दूसरों का नहीं, दर्द तुम्हारा है। हम पहले अपने गिरेबान में तो झांके, हम कहां जा रहे हैं। मस्जिदें गिरती हैं, मेमोरेंडम से थे ओडीएम को। वक्त बिल पास होता है तो प्रदर्शन करते हो। तलाक के खिलाफ, पर्दों के खिलाफ आवाजें होती हैं तो जाके हुआ रोड पर करते हो। तुम्हारी मस्जिद और मदारिस के खिलाफ जब कोई बिल पास होता विधानसभा में, लोकसभा में, तो हुआ करते हो। चलो भाई जाके डीएम को मेरा मेमोरेंडम देंगे, प्रदर्शन करेंगे, हुआ करेंगे, हम जाके खिलाफ बयानी की अर्जी दाखिल करेंगे। कौन है सुनने वाला? कौन है तेरे मेमोरेंडम को देखने वाला? तुम वापस आते हो, तुम्हारे मेमोरेंडम को फाड़ के दुनिया अपनी जूतियों में दबा लेती है। मैं तो पैगाम मोहब्बत एक अल्लाह वाले के कदमों में बैठ के दे के जा रहा हूं। अगर तेरा मेमोरेंडम कहीं पर रिसीव हो सकता है तो बारगाह वो किसी और की नहीं, बारगाह इन अल्लाह वालों की है। ईशा की नमाज पढ़ के, फजर की नमाज पढ़ के इनकी चादर को चूम ले। जिस दिन इनकी मोहब्बत ले, तेरा चेहरा देख कर अंगड़ाई ले ली, दुनिया एक तरफ होगी, मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम एक तरफ। कोई नहीं है सुनने वाला, कोई नहीं है तुझे देखने वाला। अगर कोई देख सकता है तो वो तेरा नबी है। जोर से बोलो, पूरी ताकत से बोलो, हो सके तो हाथ उठा के बोलो। जिस दुनिया में आज सर झुका के जी रहे हो ना, इसी मुल्क में तुमने हुकूमत की थी। और जानते हो हुकूमत कैसी? 8 ट्रेनों में पिट रहे हो। हजरत सैयद साहब, चाय बाद में, किसी की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर अब मैं इश्क़ रसूल की चाय पिला दूं। इस चाय का नशा 5 मिनट में उतर जाएगा। जो मैं पिलाने बैठा हूं, दिल से पी ली, कब्र में भी नहीं उतरेगा इंशाअल्लाह। ये स्टेशन आपका है ना बारसुई, यहीं से दूसरी ट्रेन पकड़ी है मैंने। मैं उतरा तो देखा कि एक नौजवान है, टोपी सर पे, कुर्ता पैजामा, मौलाना आदमी। उन्होंने सलाम किया, कहा हजरत कहां से? मैंने कहा मैं मुरादाबाद से हूं। कहा हुजूर ये एक लड़की है, बुरके में अटैची, हाथ में मोबाइल हाथ में। मैंने कहा फिर? कहा अभी एक ट्रेन से उतरी है, इसको मालदा टाउन जाना था, अभी की बात है, सिर्फ 2-4 घंटे की। मैंने कहा फिर हुआ क्या? कहा 2 लड़के हैं, इस लड़की का पीछा कर रहे हैं। मैं करीब गया, मैंने कहा बोलिए क्या बात? कहा हजरत मैं भी एक आलिमा हूं। मैंने कहा फिर? कहा एक मदरसे में पढ़ाने के लिए जा रही थी। मैंने कहा साथ में कौन है तुम्हारे? कौन है साथ में? लड़की ने कहा मेरे साथ कोई नहीं। मैंने कहा तू आलिमा नहीं, तू जाहिल है। तू भी जाहिल, तेरा बाप जाहिल, तेरा भाई जाहिल, तेरा खानदान जाहिल। अरे जो इल्म आज तक तुझे ये सबक ना दे सका कि औरत को तनहा जाना है या किसी के साथ जाना है, तो किस मदरसे में किसकी बच्ची को क्या पढ़ा सकती है तू? शर्म नहीं आती? अब कह रही है कि लड़के पीछा कर रहे हैं। 1700 बेटियां गैरों के बिस्तरों पे है तुम्हारी, उसका जिम्मेदार जितनी बेटियां हैं उससे कहीं ज्यादा उसका बाप भी है, उसका भाई भी है। काश तुमने मोहब्बत रसूल की चादर अपनी बेटी को उड़ाई होती, ये सूखी रोटी के टुकड़े खा खा के जिंदगी बसर कर लेती, मगर तेरी इज्जत का जनाजा नहीं निकालती। 1000 साल हुकूमत की थी तुमने इस मुल्क में, जहाज मुर्गा बने पड़े हो तुम। और हुकूमत भी कब? लंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान मिलकर के चारों मुल्क एक जगह थे। हुकूमत मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम कर रहा था, हुकूमत दाढ़ी वाला कर रहा था, टोपी वाला कर रहा था, और 1000 साल तक हुकूमत की। आज लंका अलग, बांग्लादेश अलग, पाकिस्तान अलग, तनहा खड़ा है हिंदुस्तान। इसके भी बंटवारे की कोशिश की जा रही है और तुम्हें हिंदुस्तान का बागी बताया जाता है। अरे मियाँ, ये तो पाकिस्तान के हिमायती हैं, ये टोपी वाले, ये दाढ़ी वाले, ये मुल्ले, ये पाकिस्तान की हिमायत करते। हम कहते हैं यार, हमसे मोहब्बत हिंद का सबूत मांगते हो,
हमसे बड़ा हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाला कोई होगा। सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ अगर किसी ने फतवा दिया है तो वह हमारे आलिमों ने दिया है। सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ कलम चलाया है, हमारे आलिमों ने चलाया है। सबसे पहले अगर अपनी गर्दनों की कुर्बानी दी है, हमारे आलिमों ने दी है। रहा सवाल सबूत का, तो सबूत जिंदा है। तेरी नजर की जरूरत है, चल दिल्ली के इंडिया गेट पर और इंडिया गेट के दाहिने बाजू पर नजर दौड़ा के देख तो सही। इतने नाम मुल्क के कुर्बानी करने वालों के तेरे बाप के नहीं होंगे जितने नाम मुसलमानों के होंगे। सबसे ज्यादा अगर इस मुल्क की मिट्टी के लिए कुर्बानी दी है तो वो मोहम्मद मुस्तफा के गुलामों ने दी। हमें बागी कहा जाता है आज, मगर एक जुमला है, किसी की हिम्मत नहीं थी तुम्हें बागी कह देता। कमी तुम्हारी है, ना तुम ऐसे होते आज, ना तुम्हें यह दिन देखने को मिलता। कमी क्या है? कमी देख, जब तक तुम अपने रास्ते पर टिके थे तो दुनिया सर झुकाए तुम्हारे सामने खड़ी थी। जोर से नहीं बोल रहे, दिल से नहीं बोल रहे। दुनिया टिकी थी तुम्हारे सामने, किसी की हिम्मत नहीं थी जो नजर उठा के देख लेता। तनहा आला हजरत ही थे ना बरेली में। 1857 का दौर, हिंदुस्तान की जमीन पर अंग्रेजों का तसल्लुत, मिट्टी पे कब्जा, जमीन मुल्क पे कब्जा, यहां तक कि कितने मुसलमानों की टोपियों पे कब्जा, उनके घरों पे कब्जा, उनके इलाकों पे कब्जा, मुल्क के खत्तों पे कब्जा, चारों तरफ जब कब्जा हो गया, अंग्रेजों ने नजर उठा के देखा, भाई एक ताकत बहुत बड़ी है इस मुल्क में। कहा कौन सी? कहा दरिया में घोड़े डाल देते हैं तो पानी उनके घोड़ों को रास्ता दे देता है, आग में कूद जाते हैं, आग उनके कदमों को गुलजार बन के चूम लेती है, खंजर गलों पे चलते तो उनके चेहरों पर मुस्कुराहट रहती है। इस ताकत का नाम बताओ। कुछ मौलवी खरीद लिए थे अंग्रेजों ने, जिन मौलवियों को खरीदा गया था वो बरेलवी नहीं, वो देवबंदी थे। खरीदे हुए मौलवी बोले बता दें उस ताकत का नाम, बोले हाँ। कहा उस ताकत का नाम है मोहम्मद मुस्तफा की गुलामी। जोर से, दिल से बोल के दिखाओ। कहा उस ताकत का नाम है इश्क़ रसूल। कहा मिटाना है, कहा अगर इश्क़ रसूल को मिटाना है तो चलो हमारे साथ। कहा मतलब? कहा सरजमीन बरेली में एक शख्स है जिसका नाम है अहमद रजा। ना उसकी ताकत का जवाब, ना उसकी जबान का जवाब, ना उसके कलम का जवाब, ना इश्क़ रसूल का जवाब। कहा हम समझ नहीं पाए तो मौलवियों ने अंग्रेजों से कहा हम समझाए देते हैं। आज के दौर में अगर इश्क़ रसूल की बागडोर कोई पकड़े और संभाले हुए है तो उसका नाम बरेली का अहमद रजा है। कहा तन्हा उस मौलवी को खरीद लो, इश्क़ रसूल का सौदा मुल्क के हिंदुस्तान में हो जाएगा। एक वक्त अंग्रेजों का चला जिसमें तकरीबन 500 लोग थे। जाके सरकारे आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत इमाम इश्क़ व मोहब्बत के पास पहुंचे। जाकर कहा हमें भेजा गया है। कहा फिर क्या चाहते हो? कहा एक काम करो, तुम जहां हो वहां रहो, मगर अपने कलम की नोक हमें दे दो। इसके बदले में हुकूमत में हिस्सा होगा, इसके बदले में दौलत में हिस्सा होगा, इसके बदले में सोने और चांदी में हिस्सा होगा, इसके बदले में आपकी जमीन आपकी रहेगी, वरना मिलके हिंदुस्तान पर हमारा कब्जा और तसल्लुत हो चुका है। आला हजरत अजीमुल बरकत टूटी हुई चटाई पर खड़े हुए, आंख में आंसू आ गए। कहा अगर कब्जा हो गया तो होने दो, जमीन छिन रही है छिन जाए, जायदाद छिन रही है छिन जाए, घर बार छिन रहा है छिन जाए, अगर हमें मारा जा रहा है तो मार लो, मगर रहा सवाल कलम का तो इस कलम का सौदा मेरे नबी के नाम हो चुका है। ये कलम बिकने वाला नहीं है। मैं तो शुक्र अदा करता हूँ रब का कि रब ने मुझे कलम दिया, उमर फारूक का जमाना ना दिया। अगर जमाना उमर का होता और मेरे हाथ में तलवार होती तो एक भी नबी के गुस्ताख की गर्दन जिस्म पे ना छोड़ता। खुदा ने तलवार ना दी, कलम तो दिया है। जब तक कलम रहेगा
मैं मुस्तफा के गुस्ताखों की सरकूबी करता रहूंगा। जलाल में आके बोले दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरफ़्फ़त कीजिए, शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम नबी, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। लोग वापस हुए, वापस होकर कहा अहमद रजा एक चट्टान का नाम है। जोर से नहीं बोल रहे, पूरी ताकत से बोलो। कहा वो खरीदने में नहीं आएगा, बड़ी ताकत का नाम है अहमद रजा। इतना सुनना था, खामोश हो गए। उस जमाने में आला हजरत के दादा बदायूं के तहसीलदार हुआ करते थे। कहा नौकरी हटा दी जाएगी, कहा हटा दो, जो है छीन लिया जाएगा, कहा छीन लो। फिर एक चाल चली अंग्रेजों ने, कहा ये मथुरा से लेके ग्वालियर झांसी से होके जो रास्ता आता है बदायूं की तरफ, जो बरेली को रेलवे लाइन निकली है, कहा ये जमीन आपकी है, कहा हाँ। कहा याद रखो इन जमीनों पर रेलवे लाइन निकालेंगे तुम्हारी जमीनों को बर्बाद कर देंगे। अहमद रजा बोले अगर मुल्क की हिफाजत के लिए, इश्क़े रसूल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, कानून मुस्तफ़ा को बचाने के लिए जमीन की बात करते हो, अगर रेलवे लाइन मेरे सीने पर निकालोगे मैं इसे तो बर्दाश्त कर सकता हूं, मगर इश्क़े रसूल और मुल्क की मिट्टी का सौदा हो मैं इसे कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। खामोश हो गई दुनिया, उठाया कलम, लिखते चले गए मुल्क की हिफाजत के लिए, इलाके की हिफाजत के लिए, मुल्क के खित्तों के लिए, मुल्क के कोनों के लिए कुर्बानियों की जरूरत पड़ी तो लोगों ने कुर्बानियां दी। कलम की कुर्बानी की जरूरत पड़ी तो कलम की कुर्बानियां पेश की और मुल्क की मिट्टी की हिफाजत की। अगर कोई लिखने वाला जासूस बैठा हो, हमारे जलसों में खुफिया एजेंसियां आती हैं, हमारे जुमलों को टारगेट बाद में करती हैं, टीवियों पर चलाया जाता है। मैं कहता हूं अगर अपने बाप और मां की सही औलाद है तो लिख जुमला, पाकिस्तान में टोपी वाले रहते हैं, दाढ़ियों वाले रहते हैं, नमाजी रहते हैं, मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम, नबी के उम्मती रहते हैं। इस रिश्ते से वो हमारे भाई हो सकते हैं, मगर कोई भी पाकिस्तान का मुसलमान अगर हिंदुस्तान की एक पालिश जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करेगा तो हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान उसका उठता हुआ हाथ तो काट सकता है, मगर मुल्क की मिट्टी पर कब्जा बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम हलाली औलाद हैं, जोर से और जोर से, हम हलाली औलाद हैं। मुसलमान सब कुछ हो सकता है, मगर किसी भी हाल में वो अपने नबी और मुल्क की मिट्टी का गद्दार नहीं हो सकता। हम कल भी मुल्क के वफादार थे, हम आज भी मुल्क के वफादार हैं और हम इस मिट्टी को छोड़ के जाएंगे कहां? अरे बोलो भाई, जिसको जाना है वो जाए। तुम जिंदे भी जाओ और मुर्दे भी जाओ, तुम्हारी क्या खबर? तुम कहां से आए और किधर गए? रही मेरी खबर की बात तो तारीख मत उठा, मुताले की मेज पर मत जा, प्रैक्टिकल एतबार से नजर डाल। मेरा तो हिंदुस्तान की जमीन पे अजमेर में भी लेटा है, कलियर में भी लेटा है, दिल्ली में भी लेटा है, देवा में भी लेटा है, मक्कनपुर में भी लेटा है, बिलग्राम में भी लेटा है, मारेरा में भी लेटा है, और आ जाओ तो मसौली शरीफ में भी लेटा है, बरेली शरीफ में भी लेटा है। अगर नजर उठा के देखो तो बंगाल और बिहार के हर खित्ते में लेटा है। हम नमाज पढ़ते हैं तब भी जमीन को देखते हैं, सलाम फेरते हैं, सबसे पहले नजर हम हिंदुस्तान की जमीन पर डालते हैं। हमारी मोहब्बत का सबूत, हमसे बड़ा प्यार मुल्क से कौन करेगा? शिकवा मुझे अपनी कौम से है, शिकवा मुझे तुम जैसे सुन्नियों से है। किसी की हिम्मत नहीं है जो तुम्हें मुल्क से निकाल दे। शर्त यह है कि तुम मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम बन जाओ। जोर से नहीं बोल रहे, पूरी ताकत से नहीं बोलते। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आती, आप बगैर कहे सुभान अल्लाह क्यों नहीं बोल रहे?
अल्लाह वाले की मोहब्बत में हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, पूरी ताकत से बोलो या रसूल अल्लाह। कितने साल हुकूमत की तुमने? 1000 साल तक इस मुल्क में हुकूमत की। आज सारे मुल्क अलग हो गए, तनहा हिंदुस्तान है। इसके भी बंटवारे की कोशिश आज मुल्क में की जा रही है। दुनिया तुम्हें नजर उठा के देख रही है। जहां देखो कभी मस्जिदों पर कब्जा, कभी मदरसों पर कब्जा, कभी खानकाहों पर कब्जा। अभी 4 दिन पहले ये वक्फ बिल भी पास हो गया तुम्हारे खिलाफ, यानी कि आवाजें उठाई गई, प्रदर्शन कर रहे हो, रोड शो कर रहे हो, आवाजें उठाई जा रहे, मगर सुनने वाला इस दुनिया और मुल्क में तुम्हारा कोई नहीं है। अगर तुम्हारे हक वापस कोई दिला सकता है तो सिर्फ तुम्हारा नबी है। खुदा की कसम, अपने नबी का वसीला और वास्ता देके खुदा की बारगाह में रो लो, एक भी दुआ जिस दिन कबूल हो गई तुम्हारे छिने हुए हुकूक तुम्हें वापस नसीब हो जाए। जरूरत है आज, आइए अपनी मंजिल पर सही रास्ता अपनाइए। अच्छा, एक बात मैं आपसे बता दूं, कसम खा के मुझे ये बताओ, तुम इज्जत वाली कौम हो या नहीं? बोलो जोर से, जोर से बोलो, इज्जत वाली कौम हो या नहीं? अच्छा, अल्लाह का वादा क्या है? अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। क्या कहा तुम्हारे रब ने? इज्जत मोमिनों के लिए है। किसके लिए है? बोलो जोर से, पूरी ताकत से बोलो, किसके लिए है? कुरान अल्लाह का कलाम, हमारा रब सच्चा, हमारे रब का कलाम सच्चा, जिस नबी पर नाजिल हुआ हमारा नबी सच्चा, जिन गलियों में नाजिल हुआ वो गली लाजवाब, जिस मैदानों में कुरान उतरा वो मैदान लाजवाब। जब खुदा सच्चा, खुदा का कलाम सच्चा, जिस नबी पे आया वो नबी सच्चा, कि कुरान ने क्या कहा? तुम कामयाब रहोगे, शर्त यह है कि मोमिन बन जाओ। तो फिर जलील क्यों हुए, फिर रुस्वा क्यों हुए, फिर बदनाम क्यों हुए, फिर तबाह क्यों हुए, फिर पिटाई का नंबर क्यों आया? क्यों टोपियां जलाई जा रही हैं, क्यों दाढ़ियां मूड़ी जा रही हैं, क्यों बुर्का पहनने वाली लड़कियों की इज्जत पे हमले किए जा रहे हैं, क्यों कुरान उठा के लोग अपनी जूतियों में रख रहे हैं? कभी तसव्वुर किया आखिर ये दिन तुझे देखने मिला क्यों? क्यों हो रहा तेरे साथ ऐसा? तो क्या इसमें ये कहोगे खुदा झूठा, खुदा का कलाम झूठा, खुदा का रसूल झूठा? ना ना, ऐसा नहीं है। खुदा भी सच्चा, खुदा का कलाम भी सच्चा, खुदा का रसूल भी सच्चा। झूठा तू हो सकता है, तू ये दिन देखने मिला क्यों? अब कुरान तो कह रहा है इज्जतदार तुम हो। हमने जब देखा तो जलील तुम, रुस्वा तुम, बदनाम तुम, तबाह तुम, हर जगह रुस्वाई के बहाने तुम। क्यों हुआ तेरे साथ ऐसा? तो फिर कुरान उठा, कुरान कहता है मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वयाफू अन कसीर। तुम पर जो ये मुसीबतें आ रही हैं ये सब तुम्हारे हाथों के करतूत हैं। ना तू झूठा होता ना ये दिन देखने को मिलता, ना तू चोर होता ना ये दिन देखने को मिलता, ना तू शराबी होता ना ये दिन देखने को मिलता, ना तू सूद लेता ना ये दिन देखने को मिलता, ना तू जुआ खेलता ना ये दिन देखने को मिलता, ना उलमा की तौहीन करता ना ये दिन देखने को मिलता, ना बाकी इज्जत से खेलता ना ये दिन देखने को मिलता, ना बाप को घर से निकालता ना ये दिन देखने को मिलता, ना बहन बेटियों को रास्तों में बेपर्दा डालता ना ये दिन देखने को मिलता। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है, वजह बर्बादी इसी से कौम दुनिया में हुई। बे इख्तिदार अपनी हमें करनी है, शहंशाह पता की रजा जो ही वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार। ये दिन क्यों मिला देखने? तुमने अल्लाह और उसके रसूल के तरीके को छोड़ा है, मुस्तफा के रास्ते से मुंह मोड़ा है। जब तक तुम अपने नबी की राह पर थे दुनिया तेरे कदमों को चूम रही थी। जिस दिन से तरीके रसूल को छोड़ा है तुमने उसी दिन से जिल्लत तेरा मुकद्दर बनी है। शर्म नहीं आती? एक जगह बता दो, एक जहां आज तुम खड़े नजर नहीं आ रहे हो, दिखा सकते हो? झूठ की महफिल में तू, चोरों की महफिल में तू, अरे और तो और जेलों में सबसे ज्यादा तुम, थानों में सबसे ज्यादा तुम, चौकियों में सबसे ज्यादा तुम, दलाली तुमसे ज्यादा कोई नहीं करता आज के जमाने में। आप तरक्की की बात करते,
हमारी मस्जिदें छिन गई, हमारे मदरसे छिन गए, मुसलमानों के लिए ज़मीन हिंद तंग की जा रही है। मैं कहता हूं यार, अब तक तू जी रहा है ये बड़ी बात है, वरना तुझ जैसे गद्दार के लिए जमीन फट जाती, बीच में से हट जाती और तुझे निगल जाती। मैं तो आलम तसव्वुर में कभी कभी कहता हूं, क़यामत इतनी देर कैसे है, इन गुनाहगारों पे अजाब उतर क्यों नहीं जाता। अजाब के झोंके जवाब देते हैं मोहम्मद इकबाल रज़वी। हम इन गुनाहगारों के गुनाह देख के बहुत दिनों पहले इन पर मुसल्लत हो गए होते। रुकने की वजह है, हमने कहा वजह क्या है, जवाब मिलता है। हम जब इनके गुनाह देख के जमीन पर इनके सरों पे आना चाहते हैं तो कोई बगदाद में गौसे आदम बनकर रोक लेता है, कोई अजमेर में मोइनुद्दीन बनकर रोक लेता है, कोई कलियर में अलाउद्दीन बनकर रोक लेता है, कोई दिल्ली में निजामुद्दीन बनकर रोक लेता है, तो कोई बरेली में अहमद रजा, कोई मुफ्ती आदम, कोई हुज्जतुल इस्लाम, कोई मेरा पीर ताजुल शरिया बनकर रोक लेता है, कोई तुम्हारी बस्ती में या अल्लाह का वली बनकर रोक लेता। तुम्हें बचाया है किसी ने, है कोई तो जो मैं तुम्हें अपनी गोद में लिए बैठा है, वरना तुम जैसे गुनाहगार और जमीन पे खुशी से जी ले, नहीं हो सकता। हमने देखा है नजर उठा के, कोई दकीका बाकी नहीं छोड़ रहे हो तुम, कोई नहीं छोड़ रहे हो तुम। दलाली, सूद, ब्याज, हराम, शराब नोशी, कौन सी जगह छोड़ी है तुमने जहां तुम नजर नहीं आ रहे हो। आज मैं पूछना चाहता हूं, यही रास्ता दिया था आज से 1500 साल पहले तेरे नबी ने तुझे। तेरे नबी का रास्ता क्या है? एक हदीस पाक जिसको नकल आला हजरत ने किया है, फतवा रज़विया में हदीस के जुमले पढ़ता हूं, सुभान अल्लाह बोले, मैं पढ़े देता हूं, पूरी ताकत से बोले। नहीं, क्या है नबी ने फरमाया, सलासतुन ला यदखुलून जन्नत अबदा, जिसको आला हजरत ने नकल किया है फतवा रज़विया में। फरमाते हैं 3 लोग ऐसे हैं जिनको जन्नत की खुशबू नसीब नहीं होगी। कितने लोग? जोर से बोलो, पूरी ताकत से बोलो, कितने? दुआ करो उन तीनों में से, हम में से और आप में से कोई ना हो। नंबर 1, शराब का पीने वाला जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। मुसलमान शर्म कर शर्म, मुसलमान हया कर हया। तेरी जबान गंदा कतरा डालने के लिए नहीं थी, तेरी जबान मुस्तफा की नाते पलने के लिए थी। शराब पी के जबान को गंदा कर लिया तूने। और होशियारी देखो, एक शराब और आई है मैदान में, उसे कह रहे हैं मौलाना साहब ये शराब नहीं है, ये जूस है, बियर। बियर को जूस मतलब मूत को जूस बता रहे आप। तेरे बाप का है दीन, तेरे बाप की है शरीयत, तेरे बाप का है ये कलाम। जिस चीज को अल्लाह और उसके रसूल ने हराम कर दिया, तेरी नस्लें मिलकर उसे हलाल नहीं कर सकती। शराब शराब है, 1000 नाम रख ले तो शराब हराम है। शराब कभी हलाल नहीं हो सकती। खुद मेरे नबी ने फरमाया, जो शराब पीकर बगैर तौबा किए मर गया, वो जन्नत से कयामत के दिन 500 साल की दूरी पर रखा जाएगा। शराब पी के जबान को गंदा करने वाले, जिस्म को गंदा करने वाले, शर्म नहीं आती तुझे? खुद अल्लाह के रसूल जब मेराज को गए थे तो मेरे नबी ने 3 लोगों को देखा, जिब्रील साथ में थे। कि एक शख्स तो वो कि जिसकी जबान को फरिश्ते आग की कैंचियों से काट रहे थे। नबी ने फरमाया, जिब्रील ये कौन बदबख्त है जिसकी जबान को फरिश्ते आग की कैंचियों से काट रहे हैं? हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, आका ये वो शख्स है जो दुनिया में अपनी जबान से अपने मुसलमान भाइयों के पीठ के पीछे बुराई करता था। अल्लाह अल्लाह। दूसरे शख्स को देखा कि फरिश्ते बड़े बड़े पत्थरों से उसका सर कुचल रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया, जिब्रील ये कौन लोग हैं? मेरे नबी ने जब इतना पूछा तो जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह ये वो लोग हैं जो रातों दिन अपने मुसलमान उम्मत के लिए दिमाग और दिल में गलत बातें सोचा करते थे। अल्लाह ने इस आजाब में लाकर रखा। एक शख्स को देखा कि वो खून और पीप की नहर में
गोते लगा रहा है। नबी ने पूछा जिब्रील ये कौन है? अर्ज करते आका ये वो शख्स है जो दुनिया में शराबों के नशे में लदबद रहता था। आज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको लाकर के इस आदाब में मुलव्विस कर दिया। शराब का पीने वाला जन्नत की खुशबू में नहीं पाएगा। नंबर 2, अपने मां बाप का सताने वाला। घर से बाहर कर दिया बाप, घर से बाहर कर दी मां। अभी आया हूं तुम्हारे किशनगंज स्टेशन से, कितने बूढ़े और कितनी माएँ देखी है मैंने जिनके सरों पर सर्दी में दुपट्टे नहीं, बारिश में ओढ़ने के लिए सही लिबादा नहीं, हाथ में कटोरे लेके भीख मांग रहे हैं। ए कौमे मुस्तफा, इज्जत की बात करते हो तुम, हमारी इज्जतें लुट गई। बड़ी बात है कि तुम बैठे हो, बहुत पहले मिट जाना चाहिए था तुम्हें। जो कौम अपने बाप का बंटवारा करे, जो कौम अपनी मां का बंटवारा करे, जो कौम अपने बाप और अपनी मां की दवाई और बीमारी और उनकी मौत पर चंदे करे, वो कौम आबाद हो सकती है। सारी जिंदगी इबादत कर, सारी जिंदगी रियादत कर, सारी जिंदगी बंदगी कर, सारी जिंदगी तकवा कर, सारी जिंदगी परहेजगारी कर। यहाँ की मस्जिदों में नहीं, चला जा खाना काबा में, सर रगड़ रगड़ कर मर जा, खुदा खुदा कह के जिंदगी खत्म कर ले। तेरा कोई सजदा उस वक्त तक कबूल नहीं होगा जब तक तेरी माँ और तेरा बाप तुझसे राजी ना हो जाए। हाथ में प्याला लेके भीख मांग रहे हो। हाफिज जी दुआ करो, कारी साहब दुआ करो, मौलाना साहब दुआ करो, मुफ्ती साहब दुआ करो, पीर साहब दुआ करो, मुफ्ती साहब दुआ करो, इमाम साहब दुआ करो। दुआ का मैं भी भिखारी हूँ, मुझे आप सबकी दुआ की जरूरत है। मगर जलसे में आने वाले, वली के कदमों में बैठने वाले गयूर सुन्नियों जुमला ले जाओ, सीने की तख्ती पर कंधा करके दुआ के लिए दिल चाहिए, दिल। और दुआ के लिए जो दिल अल्लाह ने तेरी माँ के सीने में रखा है, वो दिल किसी मुफ्ती के सीने में नहीं हो सकता। अगर दुआ कराना है तो अपनी माँ का कदम चूम ले। अगर तेरी माँ ने तेरे सर पे मोहब्बत का हाथ रख दिया, तुझे जन्नत में जाने से कोई रोक नहीं सकता है। आओ अपने बाप के पास, आओ अपनी पूरी माँ के पास। तीसरा वो जो अपने घर की औरतों को बेपर्दा घुमाता हो। कौन है तीसरा? बोलो। नबी ने उसको दयूस कहा है। दयूस वो है जिसे जन्नत की खुशबू नसीब नहीं होगी। एक जुमला दे रहा हूं, थोड़ा तल्ख है तुम्हारे इलाके के लिए, मगर मैं बोले देता हूं। जानते हो क्यों? मेरा फर्ज है, क्योंकि सैयद साहब मेरी मौजूदगी में है, मौलाना साहब बैठे हैं मेरे पास, मेरे बाजू मजबूत है, मैं बोले देता हूं। अगर तुम्हें तकलीफ भी होगी तो मेरा क्या करोगे तुम? कुछ नहीं होता, बस इतना होगा, तुम मुझे बुलाओगे, मत बुलाओ। आला हजरत पूरी दुनिया में फैज बांटते हैं। हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोलो। जुमला दे रहा हूं, सुन लो, बहुत गौर से सुन लो, तुम अच्छे से सुन लो। जरूरत है अपनी जिंदगी की बुराइयों को ठोकर मारो, सही जिंदगी को अपनाओ। शराब का पीने वाला नहीं जाएगा जन्नत में, मां बाप को सताने वाला नहीं जाएगा जन्नत में। तीसरा, घर की औरतों को बेपर्दा घुमाने वाला। तुम्हारे इलाके के जलसे देखे हैं मैंने, जलसे जरूरी हैं, बेपनाह जरूरी हैं तुम्हारी और तुम्हारी नस्लों की अच्छी जिंदगी के लिए। अगर अपनी बेटियों को जो झूलों में झूलने के लिए, मार्केटों में घूमने के लिए, मोबाइल लंबे लंबे हाथ में दे करके जो अपनी बेटियों को आवारा तुम जलसों की मार्केट में घुमा रहे हो, इसकी इजाजत तुम्हें किस मौलवी ने दी है, किस मुफ्ती ने दी है, किस पीर ने दी है? कौन सा ऐसा मियाँ है जो तुम्हें इन चीजों की इजाजत देता है? तुम्हें शर्म आना चाहिए, तुम्हें हया आना चाहिए। बेटी बेपर्दा रखने के लिए नहीं है, बेटी पर्दे में रखे कनीज़े फातिमा बनाने के लिए।
9 साल की हो गई थी मेरे रसूल की बेटी। मर्द तो मर्द मदीने की किसी औरत ने भी फातिमा को नहीं देखा। तेरी बेटी 9 साल की हो रही है तो अकेली झूला झूलती है, अकेली मार्केटों में जाती है, अकेली मेला और बाजारों में घूमती है। आज तक बाजारों में थी औरतें, आज मजार भी भरे पड़े हैं औरतों से। शर्म नहीं आती? क्या तुम्हें मौलवी रोकते नहीं है? क्या तुम्हें उलमा रोकते नहीं है? भरे पड़े हैं मजार। दुनिया में किसी मजार पर औरत को जाने की इजाजत नहीं सिवाय एक मजार के, और वो मजार किसी के पाप का नहीं, मदीने में सिर्फ रसूल पाक का है। हाँ, वो मजार जहां पर्दे का माकूल इंतजाम हो, जैसे बरेली में आला हजरत का मजार। जाने के लिए महरम हो साथ में, लाने के लिए महरम हो साथ में, फिर सफर कर सकती है। और अगर बगैर महरम के खाना काबा की तवाफ का भी सफर करेगी, कब भी घर आने की वापसी तक अल्लाह के फरिश्ते उस औरत पर लानत भेजते रहेंगे। रोको अपनी बेटियों को, रोको अपनी बीवियों को, रोको अपनी बहनों को, रोको अपनी माओ को। पर्दे के दुपट्टे डाल दो इनके सरों पे। हुरैरा शरीफ का एक ऐलान है, आधी रोटी खाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। 2 साल पहले उर्से रस्वी के स्टेज पर मुस्लिम कॉलेज में मैंने अपनी तकरीर में एक जुमला बोला था, एक रोटी की जगह आधी खाओ, अपनी बेटियों को पूरे दुपट्टे उड़ाओ। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, पूरी ताकत से बोलो सुभान अल्लाह। आधी रोटी खाओ, अपनी बेटियों को दुपट्टे उड़ाओ। उसके सबूत के लिए मैंने बताया नहीं, पर्दों का जरूरी है होना। और ये जो मोबाइल दे रखे हैं ना बेटियों को, थोड़ा परहेज रखो अपने घरों में। आज बड़े बड़े कॉलेज, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े स्कूलों में, बड़ू उलूम फनून की ब्रांचों में तुम्हारी बेटियां हॉस्टल में रहती हैं। कभी जाके पूछते हो क्या इस हॉस्टल में किस तरीके से रहती है बेटी? रोजाना तनहा बेटी स्कूटी से तुमने सवार करके भेज दिया। कभी जाके स्कूल का रजिस्टर चेक किया, कब आई बेटी, कब गई बेटी, कब तक निकली बेटी, किस वक्त स्कूल से निकल के गई? कभी सोचा ना? इसलिए कि तू पूछेगा कैसे? तू तो अमीर है, तू तो मालदार है, तू तो करोड़पति है, तू तो नेता है, तू तो बहुत बड़ा आदमी है, तू तो मॉडर्न जमाने का मॉडर्न आदमी, इसलिए तेरी बेटी भी मॉडर्न है। 1 मिनट लगता है इज्जत का जनाजा निकलते हुए। याद रख, 1700 बेटियां हैं खैरों के बिस्तरों पर। कितनी शर्म आ रही होगी बोलते हुए? कितनी बेटियां तुम्हारी? 1700। धूप के नहीं मरा जा रहा? शर्म नहीं आ रही? हया नहीं आ रही? सिर्फ एक नारा लगा रहे हो। ये पागल झूठे आदमी, खाली नारा लगाने से तेरे बाप का दीन हो जाएगा क्या? बेटी को नंगा घुमाए, बीवी को नंगा घुमाए, बहन को नंगा घुमाए, घर की औरतों को पर्दा ना दे सके। तेरे हाथ में है नबी का दामन। दामन नबी किसके हाथ में है? सुन मुझसे, 9 साल की बेटी थी फातिमा। जोर से 9 साल की बेटी थी सैयदा। मदीने की कुछ बच्चियां सैकड़ों की तादाद में मेरे नबी के काशाने पर दस्तक दी। नबी ने दरवाजा खोल के देखा तो बच्चियां, मदीने के छोटे छोटे फूल। नबी फरमाते कैसे आना हुआ? बच्चियों ने सुना, कहा हमने सुना आपके घर में बेटी भी है। और से नहीं बोलोगे? पूरी ताकत से नहीं बोलते? हमने सुना आपके घर में बेटी भी है और नाम उसका फातिमा है। नबी बोले हाँ है। तो कहा अगर इजाजत हो तो अंदर आके बेटी को देख न ले। 9 साल की हो गई, मदीने के मर्द तो मर्द औरतें न देख सकी। इतना जब कहा तो नबी ने इजाजत दी। और वो भी कब? पहले नबी होके, मुख्तार होके, कायनात का दूल्हा होके, हबीबे खुदा होके आए अंदर। अपनी बेटी से कहा बेटी इजाजत है? मदीने की कुछ बच्चियां मुलाकात को आई।
हाँ, सैयदा मुस्कुरा के बोली आप हुक्म दें तो बुला ले, आपका हुक्म हो तो बुला ले। नबी बोले हाँ मेरी मर्जी है। उन्होंने इश्तियाक किया है बेटा मुलाकात का। कहा ठीक है। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा बैठी है अंदर चटाई पे अपने बाप की। खुदा की कसम सैकड़ों बच्चियां आई, चेहरा देखा तो निगाह ना हटा सकी, मुस्तफा का चेहरा देखकर रोई। नबी ने फरमाया क्या हुआ? कहती है हुस्न वाली बहुत देखी, मगर जो हुस्न खुदा ने आपकी फातिमा को दिया है ऐसा हुस्न हमने आज तक नहीं देखा है। अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया क्या तुम भी ऐसा हुस्न चाहती हो? कहा हाँ क्यों ना। कहा तो फिर मेरी बेटी के पास बैठा करो, अल्लाह तुम्हें ऐसा ही हुस्न देगा। आज तुम भी तो मार्केटों में हुस्न तलाश करते हो, अच्छा अच्छा मार्केट से हुस्न, यानी कि तुमने क्रीम लेके लगा लिया, बेटियों ने लगा लिया, बहनों ने लगा लिया, बच्चियों ने लगा लिया। एक क्रीम मदीने से तकसीम हुआ था और फ्री में आज से 1500 साल पहले तुम्हारे नबी ने बांटा था, जो मार्केटों में नहीं मिलता अल्लाह वालों के कदमों में मिलता है। और वो क्रीम ये था कि हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी बीवियां, हमारी हमारी बच्चियां, हमारे घर की दुख्तर ये पांचों वक्त की नमाज पढ़ें और उसी 5 टाइम की नमाज के साथ ईशा की नमाज के बाद एक सजदा लंबा करें और इतना लंबा सजदा करें कि उनके सर का, पांव के तलवों का खून उनके टखनों में आ जाए, टखनों से निकल करके उनकी पीठ में चढ़ जाए, उनकी पीठ से चल के उनके सर में चढ़ जाए, उनके सर से चल के उनके चेहरों में भर जाए। खुदा की कसम मुस्तफा कहते हैं 40 दिन लंबा सजदा करके तो देख, अल्लाह तुझे वो हुस्न अता करेगा जो हुस्न तुझे किसी क्रीम में नसीब नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। सुनो, सैकड़ों बच्चियां फातिमा के पास, चेहरा देखा तो देखती रह गई, हैरत में पड़ गई। उसके बाद कहा फातिमा तो ज़हरा से अगर इजाजत हो तो हम तुम्हें मदीने के बागात में घुमा दें। सैयदा बोली इतना भी अच्छा, उससे भी अच्छा मैं अमल न बता दूं। कहा क्या? कहा चलो वुजू कर लो, जोर से बोलो, सब पूरी ताकत से बोलो। सब सैकड़ों बच्चियों को वुजू कराया और 9 साल की फातिमा खड़ी हो गई। खड़ी होकर मेरे नबी की तारीफ की, मेरे नबी का खुतबा पढ़ा और फिर धीरे धीरे नबी की नात गुनगुनाने लगी। जो मदीने के बाजार में घूमती थी, जो मदीने के बागात में घूमती थी, वो बच्चियां मेरे रसूल के हुजरे में खामोशी से दाखिल हो जाती और फातिमा की नातें सुनती, बातें सुनती। 40 दिन तक ये अमल होता रहा। बापों ने मार्केटों में देखा ना मिला, ना मिली, बाजारों में देखा ना मिली, बागात में देखा ना मिली। बापों ने पूछ लिया 40 दिन हो गए, जिन जंगलों में तुम टहलती थी अब तुम वहां नजर नहीं आती, और तुम्हारे सरों पर पहले चादरें भी नहीं होती थी, अब लंबी लंबी चादरें भी ओढ़ती हो, क्या हो गया? बच्चियों ने कहा आज तक बागों में घूमते थे, अब हम मुस्तफा की नाते सुन के मुस्तफा के मदीने में घूमते हैं। कहा क्या मतलब? कहा रसूल की बेटी फातिमा ने हमारे चेहरों को भी नूर दे दिया है और हमारे दिलों को भी सुरूर दे दिया है। अल्लाह अल्लाह। पूरे मदीने की बच्चियों को अकेली फातिमा ने मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम बना दिया। फिर मदीने का माहौल ये हो गया कि अगर 25-7 साल की होती थी तो बाद में होती थी, पहले उसके सर पे मोहब्बत रसूल का दुपट्टा आ जाता। क्या बात, बेशक। तेरी बेटी 15 साल की नंगी घूमती है, 18 साल की नंगी घूमती है। 1700 इसीलिए तो उठ गई, शर्म ना आई, गैरत ना आई। उर्से पाक के जलसे में आने वालों, तकरीर मुकम्मल होने जा रही है, मगर इन जुमलों के साथ अपनी बच्चियों को पर्दे में रख, अपनी बहनों को पर्दे में रख, अपनी बीवी को पर्दे में रख, अपनी माँ को पर्दे में रख, अपने घर की औरतों को पर्दे में रख। खुदा की कसम, एक बच्ची अगर घर से निकल कर चली गई, तेरी नस्लों पर बदनामी का टीका लग जाएगा और उस टीके को कोई हटा नहीं पाएगा। अपने आप को नाक वाले मत बनो। कॉलेज, स्कूल और बड़ी बड़ी ब्रांचों में पढ़ाने वालों, जितना चाहते हो पढ़ाओ, मगर अपनी बच्चियों को पर्दे में रख के पढ़ाओ। 3 लोग जन्नत की खुशबू नहीं पाएंगे, माँ बाप का सताने वाला,
शराब का पीने वाला, घर की औरतों को बेपर्दा घुमाने वाला। मेरे नबी ने पर्दे की तलकीन की थी अपनी बेटी को, सैयदा फातिमा ज़हरा को। तलकीन का असर क्या हुआ? जवान हुई फातिमा, निकाह हुआ मौला अली के साथ। जोर से हाथ उठा के पूरी जिंदगी के साथ निकाह हुआ अली के साथ। जब किसी बाप की बेटी ढोली में बैठती है ना, तो बाप की आंख में आंसू होता है। आज तो मेरे नबी के जिगर का टुकड़ा जा रहा है। नबी की आंख से आंसू निकले। सैयदा ने देखा तो बेताब हो गई। आका आप रो रहे? नबी ने सुर चूम कर कहा, बेटी आज तक मेरे घर में थी, अब अली के घर में जा रही हो। ऐ बेटी अपनी जिंदगी से मुझे राजी रखना, मुझे खुश रखना। सैयदा अर्ज करती है, आका वो अमल कौन सा है, जरा आप बता सकते? नबी ने फरमाया, बेटी पहला अमल तो ये सुन, अगर कयामत के दिन मुझसे मिले तो इस हाल में मिलना कि मेरा अली तुझसे राजी हो। पूरी जिंदगी से बोलो हाथ उठा के, कहा मेरा अली तुझसे राजी हो। सज्जदा नकाब पलट के बोली, आका जरा वो अमल बताएंगे? मेरे नबी ने फरमाया, बेटी अली के घर में अमीरी हो या गरीबी हो या फकीरी हो, चूल्हा ना जले, घर में फाके पे फाका हो, मेरे अली से कभी शिकवा मत करना। मेरे अली से मुस्कुरा के मिलना, और इस हाल में मिलना कि जब जब अली घर में आया करे तो अली का चेहरा देखकर उसकी ताजीम को खड़ी हो जाया करना। ऐ बेटी अगर अली खुश हो गया तो तुझसे तेरा नबी भी खुश, तेरा खुदा भी खुश। निकाह हो गया, मौला अली के घर में चली फातिमा। इधर नबी का हुजरा, सामने अली का हुजरा। दुल्हन बनकर दाखिल हो गई। सबसे पहले वीडियो नहीं बनी थी, फोटो नहीं खींचे थे, सेज सजा के अपने देवर और दूल्हा के बहनोइयों के साथ तस्वीरें नहीं खिंचवाई थी। तेरी बेटियां करती है ना, तुम्हारे घरों में होता है ना। कितना अच्छा रास्ता दिया था तेरे रब ने तुझे। नई दुल्हन आई थी, अगर वो दुल्हन बनकर डोली में बैठती तो पहले वुजू से होती, शफाफ चादर सर पे होती, और जब ससुराल में कदम रखती तो अलहम्दो शरीफ पढ़ते हुए, सूरह यासीन पढ़ते हुए, आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए। और सैयदा का अमल क्या था? जब अली के हुजरे में गई तो जाकर कहा, अली वो मुसल्ला दो जो मेरे नबी ने दिया है। जोर से, पूरी ताकत से झूम के कहा, वो मुसल्ला दो। मौला अली गए, मुसल्ला जो चमड़े का नबी ने दिया था वो फातिमा को दिया। सैयदा ने बिछाया। 2 रकत नफल नमाज पढ़ने के लिए रसूल पाक की बेटी, इमामुल अंबिया की बेटी मुसल्ले पर खड़ी हो गई। जिस्म कांप रहा है, आंखों से आंसू निकल रहे। 2 रकत नमाज मुकम्मल हुई। दुपट्टे में हाथ छुपा के कहा, मौला अब तक तेरे नबी के घर थी, अब नबी की बेटी तेरे अली के घर है। अल्लाह मेरी जिंदगी से अली को खुश कर दे, ताकि कोई शिकवा और कोई शिकायत मेरे नबी तक ना पहुंचे। पीछे खड़े हुए अली आमीन कह रहे थे, फातिमा दुआ कर रही थी। अरे जो दुआ करने वाली रसूल की बेटी हो, आमीन कहने वाले मौला अली हो, फिर उस घर की बरकतों का हाल क्या होगा? ऐसी बरकत का फूल मेरे रब ने खिलाया कि जिस फूल की खुशबू जब करबला में तकसीम हुई थी 1450 साल हो गए। जिस घर में नजर उठा के देखोगे कुछ मिले ना मिले, मगर अली का बेटा हुसैन मिल जाए। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुनिए, दुआ फरमाई फातिमा ने, यहां पर रहती रही, जिंदगी आगे बढ़ती रही, फाके हुए कभी शिकवा नहीं, पहनबदों का दुपट्टा ओढ़ा कभी शिकवा नहीं, 7-7 दिन तक चूल्हा ना जला कभी शिकवा नहीं। शर्म की वजह से एक दिन अली 3 दिन तक घर में दाखिल ना हुए। फाका है, फातिमा को जवाब क्या दूंगा? नबी आ गए, सैयदा मुस्कुरा के करीब गई। मेरे सरकार ने देखा तो फातिमा दुबली थी, पतली थी। नबी ने हाथ की उंगली पकड़ के कहा, बेटी क्या हो गया? खुदा की कसम आज की होती तो दुकले सुनाती, घर के हालात सुनाती, शौहर की बातें सुनाती, सास और खुसर की बुराई करती, ससुराल बातों वालों की बुराइयों का पलंदा बांध के अपने बाप को भेज देती। लाखों सलाम हो इमामुल अंबिया की बेटी पर, उंगली पकड़े
हुए हैं मुस्तफा, बेटी नकाहत का पसीना देख रहा हूं, ये क्या है? अर्ज करती आका सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, आपके होते हुए क्या ठीक नहीं होगा सरकार? खुदा का शुक्र है आपकी बेटी को अल्लाह ने अली जैसा शौहर अता फरमाया है। ए आका किसी चीज की कमी नहीं। कहा बेटी कमजोर हो गई? कहा आका जो बेटी नबी से जुदा हुई हो सरकार, क्या उसके जिस्म में आज भी वो ताकत रहेगी? कहा मेरा अली कहाँ है? आका बस यही कहना चाह रही हूँ, 3 दिन हो गए अली घर में दाखिल नहीं हुए हैं, आका बुलाइए तो सही। मेरे नबी बाहर गए, मस्जिद नबी के कोने में अली सर झुकाए बैठे रो रहे थे। नबी ने सर पे हाथ रखकर कहा अली उठो। मौला अली उठे, मेरे सरकार हाथ पकड़ के अपने जानी के हुजरे में अली के लाए। सैयदा मुस्कुरा के सलाम की। नबी ने फरमाया अली कब से घर नहीं आए? अर्ज करते आका 3 दिन हो गए थे, घर में चूल्हा जले हुए, फातिमा के सामने आते हया आ रही थी, इसलिए घर में दाखिल होने के लिए मना किया। मेरे नबी ने फरमाया क्या मेरी बेटी ने कुछ कहा था? नबी के कदमों में झुक के बोले या रसूल अल्लाह, मेरी जान आपके कदमों में कुर्बान, अल्लाह हर बेटी को आपकी बेटी फातिमा के कदमों का सदका अता फरमाए। सरकार 3 दिन का फाका हो गया, मगर आज तक आपकी बेटी ने कभी अली से शिकवा नहीं किया है। अल्लाह अल्लाह, खुदा की कसम, क्या जिंदगी थी अली की, क्या जिंदगी थी फातिमा की, पूरी जिंदगी गुजर गई। कभी भीख मांगी फातिमा की चौखट से तेरी बेटी ने या तूने? जिंदगी गुजर गई। जब आखिरी वक्त आया सैयदा फातिमा का तो अली घर में नहीं थे, दोनों बेटे सामने थे, हसन और हुसैन। नबी कहते हसन अपने बाप अली को लाओ। दौड़ कर गए, अपने बाप को तलाश करके लाए। फातिमा जमीन पर लेटी थी चटाई पे, आखिरी वक्त था। अल्लाह अल्लाह, हजरत अली दौड़ कर आए, आकर हाथ पकड़ लिया। फातिमा क्या हुआ? मुस्कुरा के बोली अली आखिरी वक्त दुनिया से जा रही। जोर से सुभान अल्लाह, पूरी ताकत से बोलो या अली, पूरी ताकत से बोलो या अली। कहा अली दुनिया से जा रही हूं। अली बोले किसने कहा? कहा नबी के विसाल को कितने दिन हो गए? कहा 6 महीना। कि जब आखिरी वक्त था नबी का तो मैं अपने नबी का सर अपनी गोद में लिए बैठी थी, दरवाजे पे कोई आया तो मैंने एहसास किया, मैंने कहा आका कौन है? नबी ने कहा बेटी अंदर चली जा। 70,000 फरिश्तों के साथ हजरत इजराइल आए हैं, जिनके आने से औरतें बेवा और बच्चे यतीम हो जाते हैं। आज तेरा बाप तुझसे रुखसत हो जाएगा। मैं रोने लगी तो नबी ने सर चूम के कहा था बेटी रोवे मत, 6 महीने का इंतजार कर, खानदान में सबसे पहले तू जन्नतुल बकी में मुझसे आकर मिलेगी। यार ए मेरे अली, एक एक दिन गिना है मैंने, 6 महीना मुकम्मल हो गया। पूरी दुनिया की जबान है एक तरफ, मेरे नबी की जबान एक तरफ। अल्लाह अल्लाह। अली बोले तब तो बात सच है, मुझसे क्या चाहती हो? फातिमा हाथ पकड़ के बोली कुछ नहीं, सारी जिंदगी खुश रखा है, एक चीज दे दो आज। कहा क्या? कहा अली मुस्कुरा के एक बार कह दो कि फातिमा मैंने तुझे माफ कर दिया। जोर से बोलो भाई, पूरी ताकत से बोलो मैंने तुझे माफ कर दिया। क्या घर था यार अली का, और क्या दरवाजा था सैयदा फातिमा का। इतना जब कहा तो अली की चीख निकल गई, तड़प कर रह गए, जमीन पर गिर गए। कौन? अली जो बाबे खैबर 40 मर्दों से न उठा, अली ने 2 उंगलियों से उखाड़ के फेंक दिया। आज वो ताकतवर मर्द कलंदर जमीन पर गिर गया। सैयदा तड़प के बोली क्या हुआ? कहा जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही है। सैयदा फातिमा ने कहा अली अपने आप पर गौर करो, हसन को कौन देखेगा, मेरे हुसैन को कौन देखेगा? एक बार मुस्कुरा के कह तो दो अली। हजरत अली बोले जा फातिमा, कि चीज को माफ करूं? खुदा की कसम जिस दिन से निकाह में आई हो आज तक तुमने कभी शिकायत का मौका ही नहीं दिया। माफ की चीज को करूं? तब फातिमा ने राज को जाहिर किया। कहा अली सुनो, जिस दिन मेरा निकाह हुआ था आपके साथ तो मेरे नबी ने कहा था बेटी कयामत के दिन मिलो तो इस हाल में मिलना कि मेरा अली तुमसे राजी हो। मैं चाहती हूं कि जिस्म से रूह निकले तो मेरा अली मुझसे राजी हो। कह दो ना अली, कह दो ना अली।
हाथ पकड़कर अली बोले जा जा फातिमा, मैंने तुझे माफ कर दिया। बस इतना ही कहा था कि हजरत अली बोले फातिमा मैंने तुम्हारा कहना मान लिया, तुम हमारा कहना मानो। कहा कौन सा? कहा 72 पैमतों की चादर ओढ़ी है, कभी शिकवा नहीं किया, 3-3 दिन तक चूल्हा नहीं जला, कभी शिकवा नहीं किया, 7-7 दिन का फाका हुआ, कभी शिकवा नहीं किया। ए फातिमा, घर के अंदर खाने पकाने को कुछ भी नहीं था, मगर कभी तुमने ये नहीं कहा अली कमा के ला दो, शायद तुम्हें तकलीफ कभी तो हुई होगी। फातिमा बोली अली ज़बान से ऐसा कभी मत बोलना, अल्लाह की कसम मैं तुमसे बहुत खुश हूं। अली बोले ठीक है, हाथ पकड़ के एक बार कह दो कि अली मैं तुमसे राजी हूं। फातिमा हाथ पकड़ के बोली अली आप मुझसे राजी, फातिमा आपसे राजी, जाओ बात खत्म। तब अली ने कहा कोई वसीयत? कहा है। क्या है? कहा मेरे बच्चों को कभी रोने मत देना, दूसरा हर मौके पर मेरी बच्चों की तरबियत का ख्याल रखना। कहा फातिमा वजह? कहा बता दूं? कहा हां। कहा करबला में इस्लाम का परवाना जमीन पर गिरने वाला होगा, पकड़ के सीने से लगाने वाला कोई ना होगा। अगर उस गिरते हुए परवाने को अपने सीने से उठा के गर्दन दे के कोई लगाएगा तो वो मेरा बेटा हुसैन होगा या हुसैन की औलाद होगा। जोर से पूरी ताकत से बोलो भाई। इसलिए कभी रोने मत देना और मेरी औलाद की तरबियत का ख्याल रखना। अली बोले कुछ और? कहा एक वसीयत और है। कहा जनाजा दिन में मत उठाना, जनाजा रात में उठाना। रात में चेहरे मेरी तरफ कर लीजिए आप, जो लोग खड़े हैं कोई जरूरत की बात हो तो एक आदमी कर ले, जलसे को डिस्टर्ब ना किया करें। अल्लाह के वली का जलसा है और सैयद साहब स्टेज पर है। ए भाई कोई मत जाओ, यहीं रुको तुम। कोई भी उठ के चले जाते हो फिला बजे के लिए, होगी कोई जरूरत की बात, पूरी ताकत से हाथ उठा के या रसूल अल्लाह, पूरी ताकत से बोलो या अली, पूरी ताकत से बोलो या अली, या अली। अली आखिरी वसीयत है तीसरी, सुनो। कौन सी? कहा जनाजा दिन में नहीं, जनाजा रात में उठाना, अल्लाह, और वो भी पर्दे के साथ। तब अली बोले क्यों? तब फातिमा ज़हरा ने कहा अली बता दूं? कहा हाँ, मेरी इस्लामी बहनें और माएं बैठी हैं, मेरी बच्चियां बैठी हैं जलसे में, हो सके तो अल्लाह के वली का ये सदका अपनी गोद में ले जाएं। सैयदा बोली अली आज तक मेरे सर का बाल अली तेरे अलावा किसी गैर मर्द ने नहीं देखा। क्या बात है? इसलिए अली मेरा जनाजा दिल में नहीं रात में उठाना। मैं चाहती हूं कि वादे विसाल भी मेरा जिस्म कोई देख ना सके कि रसूल की बेटी का कद कितना था। रात में उठाना, वो भी पर्दे के साथ उठाना, ताकि जिंदगी भर कोई फातिमा को देख ना सका तो वादे विसाल भी रसूल की बेटी को कोई ना देख सके। तब अली बोले वजह? फातिमा ने एक वजह बताई थी कि एक सफर किया था मैंने अपने बाप के साथ तन्हाई में, तो नबी मेरे पीछे पीछे मेरे कदमों को छुपाते हुए जा रहे थे। अल्लाह अल्लाह। मदीने की मिट्टी पर, मदीने की खाक पर जो मेरे कदमों के निशान पड़े थे ना अली, तो मेरे पाँव में जूती नहीं थी। मेरा बचपन था तो मेरे रसूल मुस्कुराते और मेरे कदम पर अपना कदम रख देते। मैंने पलटकर कहा आका ये क्या है? तो नबी ने फरमाया बेटी तू अपना काम कर, मैं अपना काम कर रहा हूँ। इसका मतलब मेरे नबी के जुमलों से जो मुझे अक्कासी मिली वो ये थी कि मेरा नबी चाहता था कि मेरी बेटी के पैर का निशान भी कोई गैर मर्द अपनी आंखों से देख ना सके। ए अली इसलिए जनाजा रात में उठाना ताकि मदीने का कोई इंसान मेरा कद ना देखे कि रसूल की बेटी का कद कितना था। आज की तकरीर से ये सबक लें, अपनी बेटियों, अपनी बहनों, अपनी बीवियों, अपनी माओ को दुपट्टे उड़ाइए और अपने बाप का बंटवारा मत कीजिए। अपने बाप का बंटवारा और अपनी माँ का बंटवारा मत कीजिए। बीवी से मोहब्बत
मोहब्बत बेपनाह जरूरी है, तेरी शरीक हयात है। तू प्यार ना देगा तो कौन देगा? मगर जब एक दर्जन केला, 1 केजी सेब या फ्रूट जब घर में लाए तो बीवी के कमरे में बाद में जाना। पहले जिस माँ ने 9 महीने कोख में रखा है उस माँ को 2 सेब और 2 केले निकाल के दे देना। ए माँ, बीबी बाद में खाएगी, पहले मुझे पैदा करने वाली माँ खाएगी। अगर तेरी माँ अगर वक्ते विसाल तुझे मुस्कुरा के देख के मर गई, तेरी दुनिया और आखिरत दोनों सलामत हो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। दूसरी आखिरी बात, कुछ लोगों का एक शिकवा है, मज़ारों पे दुआ कबूल क्यों नहीं होती, मस्जिदों में दुआ कबूल क्यों नहीं होती, खानकाहों में दुआ कबूल क्यों नहीं होती? उसके लिए ज़बान पाक कर लो। क्या करो? जोर से बोलो, क्या करो? हराम लुक्मों से बचो, हलाल खाओ। 2 टाइम की जगह 3 टाइम की जगह 1 टाइम खाओ, हलाल खाओ। और उसके साथ साथ अपनी जबानों पर शराब के कतरे मत जाने दो, किसी हाल में नहीं, किसी जगह नहीं, किसी मौका, किसी महल नहीं। ठोकर मार दो शराबों को। शराबे पीने के लिए आए हो तुम, जबान और अपने हल्क और अपने पेट, अपने जिस्म को गंदा करोगे शराबों से? शर्म और गैरत आना चाहिए तुम्हें। जिन चीजों से तुम्हारे रब ने और तुम्हारे रसूल ने रोका है, तुम उन्हीं रास्तों पर सफर कर रहे हो, फिर इज्जत की बात करते हो। अल्लाह की बारगाह में तौबा करना, वली के कदमों में कुछ भी हो, मगर जिंदगी में कभी शराब को अपने करीब नहीं आने देंगे इंशाअल्लाह। जोर से बोलो इंशाअल्लाह। अपनी बच्चियों को पर्दे में रखेंगे इंशाअल्लाह, अपने दरवाजों पे पर्दे डाल कर रखेंगे इंशाअल्लाह। गौसे पाक का जमाना था, एक शख्स ने आकर कहा, हुजूर बहुत कमाता हूं मगर बरकत ही नहीं हो रही है घर में। गौसे पाक ने फरमाया, अपने घर के दरवाजे पे पर्दा डाल ले। पर्दा, ठीक है, पर्दा डाला। कुछ दिन के बाद मुलाकात हुई, गौसे पाक ने फरमाया, काम ठीक है? आज तक जवाब नहीं दिया। उस शख्स ने कहा, हुजूर अल्लाह का करम हो गया, जिस दिन से पर्दा डाला छमा छम अल्लाह की रहमत की बरसात हो रही है। कहने लगा, हुजूर एक बात की वजाहत चाहता हूं। क्या? कहा, पर्दे में राज क्या था? कहा, तेरा घर रास्ते के किनारे है, जहां से शराबी भी गुजरते हैं, सूद लेने वाले भी गुजरते हैं, बेनमाजी भी गुजरते हैं। वो गंदी नजरें तेरे घर में पड़ती थी, जिसकी नहूसत की वजह से तेरे घर की बरकतें खत्म होती जा रही थी। आले रसूल की मौजूदगी है, जुमले लिखो सीने की तख्ती पे। जिन दरवाजों में बेनमाजी झांक ले, सूद लेने वाला झांक ले, हराम खाने वाला झांक ले, शराब पीने वाला झांक ले, जब उन घरों की बरकतें खत्म हो सकती हो, तो जिन घरों में ये शराबी रहते हो, ये बदकार रहते हो, ये हराम खाने और पीने वाले रहते हो, फिर उन घर में बरकतें कहां से आएंगी? इसलिए कुछ भी हो जाए, आज के बाद शराबों को अपने करीब नहीं आने देंगे। अगर शराब पिएंगे तो इनकी मोहब्बत की शराब पिएंगे, नबी के प्यार की शराब पिएंगे, उलमा की मोहब्बत की शराब पिएंगे, सैयदों के प्यार की शराब पिएंगे। ये बैठे हैं उलमा, इनकी अकीदत की शराब पिएंगे। अगर तुम इस नशे में मर गए तो कयामत के दिन दुनिया जन्नत तलाश करेगी, मुस्तफा की शफाअत तुम्हें तलाश करेगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह इस महफिल पाक को कबूल फरमाए और साहिब मज़ार के खुसूसी फैजान से अल्लाह मुझे और आप सबको माला माल फरमाए, और इस महफिल की बरकतें अल्लाह मुझे और आप सबकी नस्लों को अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।